हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन पढ़ने वाले हैं लोकस। तो लोकस के अंदर प्यारे बच्चों, मैंने पिछली बार के वीडियो में आपको लोकस के बारे में 10.1 थ्योरम और लोकस का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, तो वो एक बार आप ज़रूर वॉच कर लें बेटा, ठीक है। तो मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन पढ़ने वाले हैं लोकस और मैं हूँ दीपक शर्मा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि लोकस में अपन आज पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। पहले समझेंगे थ्योरम क्या चीज़ है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इन द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द गिवन लाइन्स। समझो बेटा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि आपके पास में क्या है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है बेटा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से देखिए आप लोग, यहाँ पे दो लाइन है और दोनों आपस में क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट। इसको आप ए बी मान लो और इसको आप क्या मान लो, सी डी। एकदम क्लियर। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, थ्योरम में क्या बोलना चाह रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उससे पॉइंट जो उन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। लाइन द पेयर ऑफ बाइसेक्ट ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन एंगल। समझो बेटा बात को, यानी कि मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन थ्योरम के लिए मैं कोई भी एक पॉइंट लेके चलूंगा, फिर बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वह इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस के दोनों की इक्वल है, और यहाँ पे ये बन रहा है एंगल। एकदम क्लियर, इंटरसेक्टिंग एंगल बन रहा है। तो इससे ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वह लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये आपको प्रूफ करना है। एकदम क्लियर। इसको मान लिया आपने O, इसको P मान लिया बेटा, इसको Q, इसको R। आपको क्या प्रूव करना है, समझो, टू प्रूव। एक काम करो बेटा, पहले गिवन लिख लो आप, है ना। तो पहले आप गिवन लिख लें। तो गिवन आपके पास में है कि QP इक्वल टू PR। खुद बोलना चाह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। ये आपको गिवन है, लाइन इंटरसेक्टिंग है। और टू प्रूव, तो प्रूव आपको जो करना है बेटा, वो करना है QOP, एंगल QOP इक्वल टू एंगल POR। ये होती है आपकी थ्योरम 10.2। क्लियर, आपको ये प्रूफ करना है। अब बात को समझना है बेटा, मैंने पहले भी कहा था आपको कि थोड़ा सा इसमें एक काम करो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना बेटा आपको, तो कंस्ट्रक्शन कर लो, क्योंकि बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं इसमें ऐसा करो, आप कंस्ट्रक्शन कर लो। और वो कंस्ट्रक्शन अपन इस प्रकार से किया है कि PQ परपेंडिकुलर CD और PR परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, कई बुक्स में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा है, तो भी आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास में इस प्रकार से कोई लाइन है, ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, समझना, इन दोनों लाइन से P पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये वाली बात बिल्कुल डन हो जानी चाहिए आप लोगों को। अब समझना इस चीज को, क्या करने वाले हैं अपन, इन दोनों एंगल्स को बराबर करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल OPR, दोनों ट्राइंगलों को अपन क्या कर देंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट, और बाई CPCT क्या कर देंगे, आपके एंगल्स इक्वल। तो समझना बेटा, दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट करना है, तो कॉन्ग्रेंट के लिए एक तो आपके पास में एंगल आपके पास 90 हो गया बेटा। तो समझो PQ इक्वल टू PR, ये तो आपके पास में गिवन है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। एकदम क्लियर, ये रहा कि आपके पास पॉइंट है, डिस्टेंस इससे इक्वल है। और बेटा बताइए, एंगल PQO, ये रहा 90 वाला, इक्वल टू एंगल PRO। ये अपने पता कर लिया, 90 डिग्री है, एंगल्स इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर है। और बेटा OP इक्वल टू OP, ये आपके पास में क्या आ गई, बोलो, कॉमन साइड। डन एकदम। अब बताना मुझे साइड एंगल साइड, तो बाई SAS कॉन्ग्रेंसी, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OPR, और बाई CPCT
बाई सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो जाएगा कि एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू एंगल पी ओ आर। डन है क्या बेटा? ये तो आपकी थ्योरम हो गई। अब थ्योरम का अपन इसका यूज कैसे करेंगे, पहले इसको उतार ले बेटा आप लोग, है ना। ठीक है, अब थ्योरम के बारे में समझेंगे अपन कि थ्योरम एक्चुअल में कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस में यूज होएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए बेटा। तो समझें आप कि आपके पास में कहीं पर भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अब बातों को समझना बेटा, इसका यूज कैसे करेंगे थ्योरम में। कहीं पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट मान लो P। अब पहली बात, अब कंडीशन ध्यान रखना, अगर इन दोनों पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो पहली बात तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। डन। दूसरी बात, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये जो एंगल है इसको क्या करेगा बेटा, ये हमेशा बाइसेक्ट करेगा। डन। अब इसका क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं अपन, आपका एग्जाम्पल 2 है उसमें अपन इसको यूज करेंगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप समझे बेटा, वेरी मोस्ट है। तो मैं आपको एग्जाम्पल 2 समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो थ्योरम को अच्छे से करना बेटा आप लोग, ताकि लोकस चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए। तो एग्जाम्पल 2 करने वाला हूँ बेटा मैं। एग्जाम्पल 2 को आप लोग समझिए। तो वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है बेटा, समझना इसको। बाइसेक्टर लाइंस ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बेटा आपके पास में कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, आप क्वाड्रिलेटरल कैसा ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया आपके पास में ए बी सी और डी। तो बाइसेक्टर लाइंस ऑफ एंगल बी और सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इंटरसेक्ट एट पी। बेटा एंगल बी और एंगल सी का आप बाइसेक्ट करो और दोनों को आगे बढ़ा दो इस प्रकार से, तो वह क्या करने वाले हैं, बाइसेक्टर। बोलो, थोड़ा सा मैं डायग्राम सही बनाता हूँ ताकि वो एंगल आपको बराबर दिख जाए बेटा। तो समझना बेटा बात को। तो ए बी सी और डी, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर है, वो एंगल पी पे मिल रहा है, सॉरी पॉइंट पी पर मिल रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। समझो दोबारा, बाइसेक्टर लाइंस ऑफ एंगल बी एंगल सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पी। ठीक है, टू प्रूव दैट पॉइंट P इज द इक्विडिस्टेंस ऑफ द अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी। आपको प्रूफ करना है कि जो P पॉइंट है वह क्या है, अपोजिट साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसको M और N मान लेता हूँ बेटा मैं। कहने का मतलब है आपको गिवन है एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर बेटा दोनों आपस में बराबर ही है। ठीक है, अब बात को समझना आप लोग। देखो बेटा, टू प्रूव में आता हूं मैं सीधा, गिवन आप लिख लोगे ना बेटा। टू प्रूव क्या करना आपको, पी एम इक्वल टू पी एन, ये आपको प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर से जो एंगल आया ना P, इससे दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए आपके पास में, ये इक्वल होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा बेटा कि P से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने R, यानी कि पी आर परपेंडिकुलर बी सी। अब बात को समझना, मैंने अभी भी समझाया था आपको कि कोई भी आपके पास में ऐसे इंटरसेक्टिंग है, इस प्रकार से लाइन को आगे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर कोई P पॉइंट है तो वो पहली बात क्या होता है, हमेशा इस पे ये 90 बनाता है। क्या बनाता है, 90। और अगर ये बाइसेक्ट है, अगर आपके पास में एंगल बाइसेक्ट है तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, बताओ। इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है और इनसे क्या होती है, वह इक्वल डिस्टेंस पे होती है। डन। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, समझना बात को। देखो क्वेश्चन में कैसे करने वाले हैं अपन कि एंगल बी इज बाइसेक्टर। बेटा देखो, ये आपके पास में परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर आपके पास में है ही। एंगल बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी बाइसेक्टर पॉइंट P लाई, बाइसेक्टर लाई ऑन पॉइंट P। कहने का मतलब है कि एंगल B जो है, इस एंगल B का बाइसेक्टर बेटा पॉइंट P पर लाई करता है, पॉइंट P पर मिलता है। एकदम क्लियर है। और जब आपको पता है कि ये जो बाइसेक्टर पॉइंट P पर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस आपस में इक्वल। थ्योरम यही तो थी अपनी थ्योरम क्या थी, क्या थ्योरम थी अपनी, कि अगर आपके पास में कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर आपके पास में बेटा ये एंगल है आपके पास में, इसका बाइसेक्टर करने वाला पॉइंट है, उससे डिस्टेंस आपस में क्या होती है,
इक्वल। तो मैंने ये तो बताया कि एंगल जो बी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर लाई करता है पॉइंट पी पर। इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, पी एम इक्वल टू पी आर। ये तो हुआ कि डिस्टेंस आपस में क्या हो गई है, इक्वल। अपनी थ्योरम यही तो थी। आया? इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको दे दो बेटा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से देखना आप कि एंगल सी इज बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर लाई ऑन पॉइंट, कहां लाई कर रहा है बताओ, ये पी पर लाइन कर रहा है। लाई का मतलब है मिल रहा है, इस पर है। तो एंगल सी का बाइसेक्ट कहां है, पी पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस आपस में इक्वल। अभी भी समझाया आपको थ्योरम में, तो क्या हो जाएगा बताओ, पी एन इक्वल टू क्या हो गया, पी आर, इक्वेशन सेकंड। एकदम क्लियर बेटा, क्या समझाया। अगर आपके पास में कहीं पर भी कोई एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है वहां से डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे एंगल सी था, इसका मैंने ये बाइसेक्टर पहले से गिवन है, तो पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। मेरे हिसाब से अब तो आ गया होगा बेटा आपको। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी पी आर, ये भी पी आर, वैल्यू यहाँ पर रख दूं मैं इसकी, तो क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल टू पी एन। ये तो आपको प्रूफ करना था। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, टफ नहीं है, समझने वाला है। समझे, थ्योरम का यूज हुआ है 10.2 का। ये पी आर की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी बेटा, आपको समझ में आ गया होगा ये वाली बात। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक बार दोबारा ट्राई करना। क्या ट्राई करना, कि अगर आपके पास में कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होती है। तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पी एम इक्वल टू पी एन। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना बेटा कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया। अपन आने वाले टाइम में इसकी थ्योरम करने, पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1। मैं पूरी एक्सरसाइज समझाऊंगा आपको, लेकिन जब तक प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना बेटा आप, और अपने चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर। थैंक यू।